सोचिए जरा, अगर किसी गेम में जो लेवल बढ़ाया है, जो तरक्की की है, वो एक एसेट बन जाए, मतलब उसे खरीदा या बेचा जा सके। अजीब लगता है ना? पर डब्ल्यू बूस्ट नाम का एक नया सिस्टम ठीक यही करने का दावा कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और ये काम कैसे करता है। बूस्ट की जो पूरी बुनियाद है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिकी है। वो ये कि किसी भी सिस्टम में जो मेहनत लगती है, उसका एक असली टेंजिबल वैल्यू होता है। और ये वैल्यू सिर्फ कुछ पॉइंट्स या बैजेस तक ही क्यों सीमित रहे? क्यों ना इसे ट्रेड किया जा सके? तो सवाल यही उठता है कि क्या होगा अगर किसी की प्रोग्रेस को खरीदा और बेचा जा सके। ये हमें डिजिटल दुनिया में वैल्यू को देखने का एक बिल्कुल नया एंगल देता है। अगर तरक्की बिक सकती है तो क्या इसका मतलब है कि कामयाबी भी एक कमोडिटी, एक वस्तु बन सकती है? और हाँ, यही सोच इस पूरे सिस्टम की जड़ है। ठीक है, तो इस सिस्टम में किसी की पहचान क्या होती है? वो है पासपोर्ट एनएफटी। इसे एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह ही समझिए। ये एक ऐसा एनएफटी है जो किसी के लेवल, उनकी सारी अचीवमेंट्स और सिस्टम के अंदर की हर एक एक्टिविटी का पूरा हिसाब किताब रखता है। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक यूज़र नेम नहीं है। नहीं, ये एक बाकायदा डिजिटल एसेट है, एक ऐसी संपत्ति जिसे असल में खरीदा, बेचा या ट्रेड किया जा सकता है। अब इसकी सबसे मज़ेदार बात क्या है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कोई भी एक से ज़्यादा पासपोर्ट बना सकता है, उसका मालिक बन सकता है। इससे होता यह है कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई की जा सकती हैं। और क्योंकि ये एक एनएफटी है, तो जाहिर है इसे मार्केट प्लेस पर बेचकर अपनी प्रोग्रेस को असल कमाई में भी बदला जा सकता है। तो ठीक है, पासपोर्ट तो मिल गया, लेकिन इसमें प्रोग्रेस कैसे होती है? आगे कैसे बढ़ते हैं? चलिए अब डब्ल्यू बूस्ट के यूनिक लेवल बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं। इसका जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो बहुत सीधा साधा है। जितना ऊंचा लेवल, उतनी ज्यादा कीमत और उतनी ही कम जगह। मतलब बिल्कुल सप्लाई एंड डिमांड वाला खेल है। जैसे जैसे कोई ऊपर के लेवल्स पर पहुंचता है, वहां स्लॉट्स कम होते जाते हैं और इसी वजह से वो और ज्यादा कीमती हो जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक बड़ा ही दिलचस्प माहौल बना देता है। देखिए, शुरू करना तो आसान है। लेवल 1 पर 30 स्लॉट्स हैं, सिर्फ 20 आईजीटी की लागत पर। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, लेवल 10 पर देखिए, सिर्फ 2 स्लॉट हैं और लागत है 27,000 आईजीटी। तो टॉप पर पहुंचना बहुत मुश्किल और महंगा है। और यही चीज हाई लेवल्स को इतना वैल्यूएबल बनाती है और एक अर्जेंसी पैदा करती है। और इसका नतीजा क्या होता है? ये ऊपरी लेवल्स को, जो क्लासिक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनकी तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। पुराने सिस्टम में क्या होता है? तरक्की एक सीधी लाइन में चलती है, लेकिन डब्ल्यू बूस्ट में जो हाई लेवल प्लेयर्स हैं, वो और तेजी से आगे बढ़ते हैं। इससे एक तरह का द रिच गेट रिचर वाला इफेक्ट पैदा होता है, जो टॉप स्लॉट्स के लिए होड़ को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अच्छा, तो अब तक हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, लेकिन किसी भी इकोनॉमी की तरह वॉर्म बूस्ट और चलाने के लिए भी तो कोई फ्यूल चाहिए, है ना? मतलब अपनी करेंसीज। तो चलिए देखते हैं कि इस सिस्टम में कौन कौन से टोकन्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर मोटे तौर पर 2 मेन टोकन हैं। एक है $IGT, यह है इकोसिस्टम का टोकन। इसे मार्केट प्लेस पर एनएफटी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये लिक्विड है, मतलब इसे बाहर के एक्सचेंजेस पर ट्रेड किया जा सकता है। दूसरा है $CES, ये सिस्टम की अपनी अंदरूनी करेंसी है। इसे लेवल खरीदने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं होती। अब किसी को एक नए लेवल पर जाना है तो उसके लिए एक लेवल एनएफटी खरीदना होता है। और मजेदार बात यह है कि जब इसे एक्टिवेट किया जाता है तो ये बर्न हो जाता है, मतलब सिस्टम से हमेशा के लिए खत्म। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर लेवल पर जो स्लॉट्स हैं वो लिमिटेड और वैल्यूएबल बने रहें। इनके अलावा भी कुछ और की डिजिटल एसेट्स हैं, जैसे RME, जो भविष्य के रॉयल ट्रिक्स प्रोग्राम के लिए है। फिर है वाउचर एनएफटी। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई भी अपना खुद का टोकन बना सकता है, उसे आईजीटी से बैक कर सकता है और फिर उसे मार्केट प्लेस पर बेच सकता है। और हाँ, BGW जैसे इन गेम एसेट्स भी हैं जो सब्सक्रिप्शन से मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस सिस्टम में पैसा कमाने के लिए हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर पैसिव इनकम और ट्रेडिंग का रोल आता है। अब देखिए, बिना ज्यादा मेहनत के वैल्यू जमा करने का एक मेन तरीका है सब्सक्रिप्शन सर्विस। इसमें होता क्या है कि सब्सक्रिप्शन के साथ एक माइनिंग डिवाइस मिलती है। तो प्रोसेस बहुत सीधा है। एक सब्सक्रिप्शन चुना जाता है जो किसी खास लेवल से जुड़ा हो। फिर यह सेलेक्ट किया जाता है कि कौन से एसेट्स माइन करने हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह। और बस डिवाइस अपने आप रियल टाइम में उन एसेट्स को जमा करना शुरू कर देती है, बिना रोज रोज कुछ किए। तो ये जो मेन प्रोग्रेस है, उसके ऊपर कमाई का एक और लेयर बन जाता है।
लेकिन इन सारी डिजिटल चीजों की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर इन्हें असल पैसे में बदलने का कोई रास्ता ही ना हो। सही कहा ना? और यहीं पर WPlace मार्केटप्लेस का सबसे जरूरी काम शुरू होता है। यही वो जगह है जो इकोसिस्टम को लिक्विडिटी देती है, मतलब लोगों को अपनी संपत्ति बेचने का एक प्लेटफॉर्म देती है। और इस WPlace पर क्या क्या ट्रेड हो सकता है? इसमें जमा किए हुए एसेट्स तो हैं ही, जिन्हें NFTs में पैक करके बेचा जा सकता है। लेवल NFTs भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा पासपोर्ट NFT भी बेचा जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई अपनी पूरी पोजीशन, अपना लेवल, अपनी सारी मेहनत, सब कुछ किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। तो अब जब हमने सारे पार्ट्स को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए एक स्टेप पीछे लेते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये सब मिलकर एक बिल्कुल नया आइडिया कैसे बनाते हैं, और वो आइडिया है प्रोग्रेस, एक प्रोडक्ट के तौर पर। जब किसी के पास एक ऐसी डिजिटल पहचान हो जिसे सच में खरीदा, बेचा और ट्रेड किया जा सके, तो फिर जो तरक्की है वो सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं रह जाती। नहीं, वो एक प्रोडक्ट बन जाती है, एक ऐसा असेट जिसकी बाजार में एक कीमत होती है। ये जो कोट है ना, ये WBoost के पीछे की सोच को परफेक्टली समराइज करता है। प्रगति एक उत्पाद बन जाती है, एक स्थिति एक बेचने योग्य संपत्ति बन जाती है, और एक विकास रणनीति आपकी अपनी पूंजी के प्रबंधन के लिए एक उपकरण बन जाती है। मतलब ये सिर्फ डिजिटल वैल्यू के बारे में सोचने का तरीका ही नहीं बदल रहा, बल्कि ये लोगों को अपनी तरक्की को कंट्रोल करने और उससे फायदा उठाने के लिए नए टूल्स भी दे रहा है। तो क्या यही डिजिटल वैल्यू का भविष्य है? WBoost एक बहुत ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि आगे चलकर डिजिटल वैल्यू कैसी दिख सकती है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे हर ऑनलाइन